दोस्तों, बिहार में फिर से भर्तियों की बौछार। आज सीएम नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है और आप देखिएगा तो बहुत सारी भर्तियों पर फाइनली मोहर लगा दिया गया है। और इसमें देखिएगा दोस्तों, मैक्सिमम जो वैकेंसी है बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बीएसएससी से संबंधित है। तो चलिए फटाफट आप सभी देखिए कौन कौन से भर्ती पर मोहर लगा है, सीटों की संख्या, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने कैबिनेट डिसीजन। और देखिएगा तो आज ही पटना में दिनांक 5 दिसंबर 2023 मंगलवार को पूर्वाह्न 11:30 बजे हुई मंत्रिपरिषद बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की। इसमें से ज़्यादातर जो वैकेंसी से संबंधित है दोस्तों बीएसएससी यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग। और आप सभी को पता है कि बीएसएससी के माध्यम से जो भी भर्ती होती है फुली ऑफिशियल जॉब होता है और सभी इसमें अच्छे अच्छे लेवल का ही पोस्ट शामिल है। तो चलिए यहाँ से देखिए निम्नलिखित निर्णय लिए गए। तो पहला यहाँ पर देखिएगा परिवहन विभाग से संबंधित है, जो कि बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023। अगर आप इससे संबंधित है तो इसको देख सकते हैं। चार्जिंग स्टेशन यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। ये देखिए दोस्तों शॉर्ट में है, आप सभी डिटेल्स में यहाँ पर देखिए। ये देखिएगा तो प्रेस रिलीज है। ये प्रेस रिलीज जो है ना मीडिया को दी जाती है और कल जब न्यूज़पेपर में ये आएगा तो फिर आपको डिटेल्स में पता चलेगा कि ये चीज़ों पर मोहर लगा है। और हम आप लोगों के लिए देखिएगा तो अभी ही लेकर आ गए हैं। तो यानी इस चैनल पर आपको हमेशा ऑथेंटिक और सबसे पहले फुल डिटेल्स जानकारी मिलता है। इसलिए आप सभी वीडियो को लाइक कीजिए, पहली बार चैनल पर आए हैं फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। तो यहाँ पर देखिएगा ये तो हो गया इलेक्ट्रिक वाहन से संबंधित है। तो आप सभी ज़्यादातर इसमें भर्ती के बारे में जानना चाहते हैं, तो चलिए आगे भर्ती के बारे में है। और यहाँ पर एक देखिएगा पीएम ई बस योजना 400 बसों की स्वीकृति दी गई है। तो जिसमें देखिएगा 6 प्रमुख नहर पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया। और यहाँ से चले के करके देखिए परिवहन विभाग से संबंधित देखिएगा तो यहाँ पर 15 वर्ष जो भी पुराने वाहन है इसको स्क्रैपिंग किया जाएगा, इसके बारे में है। अगला है आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित, यहाँ पर है। अगर आप इससे रिलेटेड है तो वीडियो को रोक करके आप पूरा पढ़ना चाहते तो पढ़ लीजिए। इसके बाद देखिएगा दोस्तों ऊर्जा विभाग से संबंधित यहाँ पर है। अब चलिए यहाँ से जो आपको देखने को मिलेगा ये सब भर्ती से संबंधित है। तो देखिए इसमें आज जो है 23 तरह के अलग अलग डिसीजन यहाँ पर लिया गया। एक देखिएगा चंपारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष मुजफ्फरपुर में 2000 क्षमता युक्त प्रेक्षागृह यानी कि एक तरह से गेस्ट हाउस यहाँ पर देखिएगा, तो उसके बारे में यहाँ पर है। अगला है यहाँ पर फिर से चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है तो मोतिहारी में। अगला यहाँ पर देखिए बिहार पंचायती राज विभाग। तो अब दोस्तों यहाँ से भर्तियों का दौर यहाँ पर है। अब कौन कौन सी वैकेंसी है, क्या कुछ है, तो पंचायती राज विभाग से संबंधित देखिएगा तो बिहार जिला परिषद सेवा शर्त नियमावली 2023 देखिएगा दोस्तों। तो जिला परिषद में पिछले 30 साल से यहाँ पर वैकेंसी नहीं किया गया है, तो बहुत बड़े पदों पर यहाँ से आप लोगों को भर्ती देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिएगा कर्मचारी की नियुक्ति तथा उनकी सेवा शर्त आदि के संबंध में बिहार पंचायत समिति, जिला परिषद अधिनियम, ये सब चीज़ें लिखा हुआ है रूल के बारे में। तो 1964 की नियमावली के बारे में यहाँ पर है कैसे क्या होना है। फिर यहाँ पर संशोधन किया गया है। तो सबसे मेन ये है दोस्तों कि 30 वर्षों से कोई नियुक्ति नहीं की गई है। तो 30 वर्षों से नहीं नियुक्ति होने के कारण से यहाँ पर देखिएगा तो जिला परिषद के तकनीकी पदाधिकारी, सहायक, चतुर्थ वर्गीय कर्मियों की नियुक्ति जिला परिषद स्तर पर एक चयन समिति के माध्यम से था, जो पिछला नियमावली था। और नहीं होने के कारण से अधिकांश सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड हो गया है, सीट खाली है। तो अब यहाँ पर आपको बड़े पैमाने पर भर्ती देखने को मिलेगा। और इसमें से ज़्यादातर जो भर्ती आने वाली है दोस्तों यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से चतुर्थ लेवल वाला, फिर 12वीं पास, ग्रेजुएट लेवल, सभी वैकेंसी आपको मैक्सिमम आपको बिहार एसएससी के माध्यम से देखने को मिलेगा। अब इसमें पोस्ट क्या क्या रहने वाला है देखिए यहाँ पर नियमावली 2023 में प्रत्येक जिला परिषद में प्रशासनिक संवर्ग, लिपिकीय संवर्ग, अभियंत्रण संवर्ग, लेखा सह राजस्व संवर्ग, आईटी संवर्ग, अमीन, ड्राइवर, मल्टीटास्किंग स्टाफ, कर संग्राहक आदि यहाँ पर भर्ती होना है। और ये जो भी भर्ती यहाँ पर देखिएगा तो सभी नियुक्तियाँ बिहार कर्मचारी चयन आयोग, जैसा कि शुरू में ही आपको बताए थे कि ये सब भर्ती बीएसएससी। तो यानी दोस्तों आपको बीएसएससी के माध्यम से बड़े पैमाने पर भर्ती ये सब संबंधित देखने को मिलेगा। तो ये सिर्फ एक विभाग से संबंधित हो गया। आगे देखिए 6-7 और विभागों से संबंधित है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर निम्न वर्ग के लिपि के कोटि में यहाँ पर सारा कुछ करना है। और यहाँ पर देखिएगा तो लिपि के संवर्ग के कर्मियों की प्रोन्नति अध्यक्ष जिला परिषद द्वारा गठित समिति के माध्यम से किया जाएगा। और पुराने यहाँ पर देखिएगा तो न्यू पेंशन स्कीम सारा कुछ दिया जाएगा। और ये सब सारा कुछ होना है तो अस्थायी नियुक्ति यानी कॉन्ट्रैक्ट वाला नहीं है नियम। आयोग के माध्यम से जो भी भर्ती निकाला जाता है सभी देखिएगा तो परमानेंट ही रहता है। ये हो गया। अब चलिए यहाँ पर एक राजस्व भूमि सुधार विभाग। तो यहाँ पर देखिएगा भ्रष्टाचार के कारण से अंचलाधिकारी यानी सीओ को
बर्खास्त किया गया है। अब अगला देखिए यहाँ पर विधि विभाग से संबंधित है। यहाँ पर भी देखिएगा एक नई वैकेंसी IIT संवर्ग में यहाँ पर पटना हाई कोर्ट के अंतर्गत ई कोर्ट के माध्यम से यहाँ पर देखिए तो उच्च न्यायालय पटना के स्थापना में IIT संवर्ग में विभिन्न कोटि के 81 पदों का सृजन किया गया। तो ये वैकेंसी आपको आयोग के माध्यम से नहीं, हाईकोर्ट के माध्यम से दी जाएगी। जिस तरह से असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर ये सब वैकेंसी आती है, उसी तरह से 81 पदों पर ये जो नया सीट जनरेट हुआ है। चलिए अगला यहाँ पर है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से। तो आप में से बहुत सारे लाइब्रेरियन वाले भी हैं, तो लाइब्रेरियन के बारे में भी आगे है। बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, तो यहाँ पर देखिएगा 93 पद और 72 पद को स्वीकृति दिया गया है। चलिए अब अगला यहाँ पर है श्रम संसाधन विभाग। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ भी आपको एक बड़े पैमाने पर भर्ती देखने को मिलेगा। श्रम संसाधन विभाग बिहार पटना के अंतर्गत बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रयोगशाला शिल्पिक भर्ती नियमावली 2023 स्वीकृति का प्रस्ताव है। अब इसमें ये हुआ है दोस्तों कि पहले देखिएगा तो ये सब जो भी वैकेंसी है BSSC आयोग के माध्यम से टेक्निकल संबंधित जो भी भर्ती है ये सब दी जाती थी, लेकिन BTSC यानी कि बिहार टेक्निकल स्टाफ सिलेक्शन बिहार तकनीकी सेवा आयोग बनने के बाद टेक्निकल संबंधित जो भी भर्ती है BTSC आयोग के माध्यम से की जाती है। इसलिए इसमें संशोधन करके बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से लिखित परीक्षा के आधार पर। अब देखिएगा दोस्तों सबसे मेन ये है कि बिहार में देखिएगा कोई भी वैकेंसी आ रही है तो चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाला ही क्यों ना हो, सभी देखिएगा एग्जाम के आधार पर यानी परसेंटेज मार्क्स का खेल खत्म हो गया है। तो आप में से किसको किसको एग्ज़ाम वाला पैटर्न अच्छा लगता है, आप सभी कमेंट करके बताइए आपके अनुसार बेस्ट पैटर्न कौन सा, एग्ज़ाम वाला या फिर परसेंटेज मार्क्स के आधार पर। तो इसमें भी देखिएगा लिखित परीक्षा के आधार पर किया जा सकेगा। ये हो गया। तो ये देखिएगा प्रयोगशाला शिल्पिक है यानी प्रयोगशाला सहायक एक तरह से आप समझिए। अगला है बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग। तो बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन संशोधन 2018। तो यहाँ पर क्या है कि डेंटल डॉक्टर का भर्ती होना है। तो यहाँ पर है बिहार दंत चिकित्सा सेवा संशोधन नियमावली 2023। तो ये भी भर्ती आप लोगों को पहले क्या होता था कि ये बिहार लोक सेवा आयोग के स्थान पर यानी BPSC के माध्यम से, अब क्या है कि BTS यानी बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से। तो जितने भी तरह का डॉक्टर हो गया या फिर नर्स, JEE, जितने भी तरह का टेक्निकल संबंधित पोस्ट है ये सब BTSC आयोग के माध्यम से की जाती है। तो फिर से यहाँ पर संशोधित किया गया है, BTSC आयोग के माध्यम से की जाएगी। अगला है अल्पसंख्यक कल्याण विभाग। तो यहाँ पर देखिएगा टीचर संबंधित स्वीकृति दिया गया 13 आवासीय विद्यालयों में 9 से 12 तक के विभिन्न कोटि के सृजन। तो इसमें मैक्सिमम आपको टीचर संबंधित पोस्ट देखने को मिलेगा, बाकी नॉन टीचिंग वाला भी पोस्ट है। अगला है अंकेक्षण निदेशालय। तो ये फिर से दोस्तों बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। अंकेक्षण निदेशालय वित्त विभाग के अंतर्गत लिपिकों की नियुक्ति, प्रोन्नति, संगठन, पद सोपन के साथ साथ संख्या बल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु अंकेक्षण निदेशालय लिपिकीय संवर्ग 2023 नियमावली गठित की गई है। तो ये भी आपको बिहार SSC के माध्यम से देखने को मिलेगा। और आप सभी दोस्तों ये बताइए कि आप किस वैकेंसी के इंतज़ार में हैं। आप में से कौन कौन सचिवालय सहायक वैकेंसी के इंतज़ार में है या फिर दरोगा नेक्स्ट वैकेंसी, और आप में से कौन कौन BSSC सेकेंड इंटर लेवल के लिए फॉर्म भरे हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए। अगला देखिएगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। तो यहाँ पर लाइब्रेरियन से संबंधित है। तो आप में से कौन कौन बिलीज किए हुए हैं यानी लाइब्रेरियन संबंधित डिग्री आपके पास है, आप सभी कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर एक देखिएगा फिजिकल ट्रेनिंग अनुदेशक का 49 पद यहाँ पर है। यहाँ से दोस्तों आप सभी चलिए यहाँ से लाइब्रेरियन के बारे में देखिए। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित है। और यहाँ पर देखिएगा तो राजकीय पॉलिटेक्निक, महिला पॉलिटेक्निक, सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष के अंतर्गत सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष का 76 पद, वरीय पुस्तकालय अध्यक्ष 8 पद। तो ये वरीय पुस्तकालय अध्यक्ष प्रमोशन से भरा जाता है, भर्ती जो निकाला जाता है सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए 76 पद हो गया। तो आप में से कौन कौन लाइब्रेरियन वैकेंसी के इंतजार में है, आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस तरह से हो गया 84 पद। और फिर यहाँ पर देखिएगा तो 43 पद में से 26 पद को प्रत्यारोपण और 17 पद पुनर्गठन स्वीकृति प्रदान की गई है। तो ये भी वैकेंसी आपको बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से देखने को मिलेगा। अगला है बिहार सचिवालय सेवा संबंधित है। चलिए अगला देखिएगा यहाँ पर तो बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग से संबंधित यहाँ पर है। इसके बाद देखिएगा दोस्तों तो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से संबंधित है। ये वैसे पेपर यानी कि मीडिया वालों से संबंधित है, विज्ञापन जो छापा जाता है उससे संबंधित। अगला देखिएगा तो कला एवं संस्कृति विभाग से संबंधित है, खेल से संबंधित है, कबड्डी खेल का प्रसारण, ये सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर कहा गया है खेल का बढ़ावा देने के लिए। तो यहाँ से दोस्तों देखिएगा तो आज जो है टोटल 23 तरह का डिसीजन और इसमें बहुत सारे वैकेंसी संबंधित है। BTSC आयोग,
इसके अलावा देखिएगा बिहार एसएससी यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग, तो कौन कौन सी भर्ती आ रही है क्या कुछ यहाँ से आप सभी देख लीजिए। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखें देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और देखिएगा तो बिहार में कोई भी भर्ती आती है तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर जानकारी मिलता है। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए।